गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप करांगे रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, RMS वैल्यू। सो सब तो पहले RMS वैल्यू होंगी की आ, ये हीट नाल रिलेटेड आ। आप मीन वैल्यू च पढ़िया चार्ज फ्लो करता है जो आप AC करो चाहे तुम DC अप्लाई करो किसी भी सर्किट तो वो चार्ज फ्लो करता है। हुण RMS वैल्यू किस चीज़ नाल रिलेट होंदी है? हीट नाल। मान लो तुसी एक कंडक्टर दे विचों एक फिक्सड टाइम दे विच पहलो DC जिहड़ा स्टैडी करंट फ्लो कराया, उन्हें हीट प्रोड्यूस करती। अगर उन्ने ही टाइम दे विच सेम कंडक्टर दे विचों AC भी उन्नी ही हीट प्रोड्यूस करे, दैन दैट वैल्यू ऑफ AC इज़ नोन एज RMS वैल्यू ऑफ AC। क्लीयर? इनू आप IRMS भी लिख सकते हैं, I इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, IV भी लिख सकते हैं, I वर्चुअल। ठीक है, सो सब तो पहलों आप इसका एक्सप्रैशन फाइंड आउट करने वास्ते I की वैल्यू लवांगे। I इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा T। क्लीयर? हुण जिहड़ी हीट हुंदी है वो बराबर हुंदी है I स्केयर R T दे। ठीक है, अगर स्मॉल हीट होएगी फिर किहदे बराबर आएगी? I स्केयर R DT। स्मॉल टाइम दे विच स्मॉल हीट ही जिहड़ी आ प्रोड्यूस करेगा AC। ठीक है, हुण इत्थे I की वैल्यू पुट कर दो। सो DH इज़ इक्वल टू I0 sin ओमेगा T दा होल स्केयर R DT। इहदे नाल की होएगा? I0 दा भी स्केयर हो जाएगा, साइन दा भी स्केयर हो जाएगा। सो DH इज़ इक्वल टू I0 दा स्केयर R साइन स्केयर ओमेगा T DT। हुण जिहड़ी हीट आ ਇਹਦਾ कोई कंसैप्ट नहीं है पॉजिटिव हाफ साइकिल या नैगेटिव हाफ साइकिल नाल चाहे करंट जिहड़ी मर्जी डायरैक्शन च फ्लो करे हीट तो प्रोड्यूस होनी होनी है। इस करके इहदे विच जिहड़ी आपां इंटीग्रेशन करांगे वो आपां फुल साइकिल ते करांगे, मतलब 0 तो T तक। बाहर की आ जाएगा इंटीग्रेशन तो I0 स्केयर R बाहर आ जाएगा, 0 तो T साइन स्केयर ओमेगा T। साइन स्केयर का कोई फॉर्मूला नहीं होंदा। ठीक है, साडे को एक फॉर्मूला होंदा साइन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इतने साइन स्केयर ओमेगा टी है, सो इसका मतलब इतने भी ओमेगा टी आ जाएगा, इतने भी ओमेगा टी आ जाएगा। ये स्केयर नहीं है, ये नाल 2 है। ठीक है, इनू स्केयर नहीं बना देना। सो I0 स्केयर R इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T फॉर्मूला की आएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 DT। 2 की इंटीग्रेशन नहीं होनी, 2 नू बाहर कढ़ लो, की आया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T DT 0 तो लैके T तक। क्लीयर? हुण इस तो बाद आपां करांगे इंटीग्रेशन। सो दैट इज़ इक्वल टू I0 स्केयर R अपॉन 2। 1 की इंटीग्रेशन होगी T, कॉस की होगी साइन। ठीक है, साइन की माइनस कॉस होंदी है, कॉस की साइन नहीं होंदी। सो इहदे नाल 2 ओमेगा थल्ले डिवाइड होएगा क्योंकि T नाल 2 ओमेगा लगा होया, 0 तो T/2। सेम ये भी की करना है, लिमिट्स पुट करन तो पहलों आपां ओमेगा नू पुट कर देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल T। ओ सॉरी, इत्थे लिमिट्स आनी सी T तक। ठीक है, बाय मिस्टेकन मैं वो लिख देता ऊपर T/2। सो I0 स्केयर बाय 2 T माइनस साइन 4 पाई बाई कैपिटल T स्मॉल t डिवाइडेड बाय 4 पाई बाई कैपिटल T 0 तो लैके T तक। हुण आपां अपर लिमिट पुट करांगे I0 स्केयर R बाय 2। पहलो T पुट करो, T स्मॉल t की जगह कैपिटल T माइनस साइन 4 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t की जगह ते कैपिटल T डिवाइडेड बाय 4 पाई बाई कैपिटल T माइनस। हुण लोअर लिमिट पुट करो, इत्थे 0 आ जाएगा, माइनस करके 0 आ माइनस प्लस च चेंज हो जाएगा तो साइन 0 आ जाएगा अपॉन 4 पाई बाई कैपिटल T। साइन 0 भी 0 होंदा, आ भी 0, T नाल T कैंसल, साइन 4 पाई भी 0 होंदा। अगर साइन नाल किते भी पाई लगा है तो आंसर इज़ 0, मतलब सिर्फ T बचिया। सो तुहाडे कोल H की वैल्यू आ गई I0 स्केयर R अपॉन 2 इंटू T। ये होगी AC दे करके हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो DC करके वो कढ़ांगे हुण आपां इफ
I RMS हाँ RMS with the RMS वैल्यू ऑफ AC, फिर वो करके जी हीट प्रोड्यूस हुई वो कि बराबर होएगी I स्केयर RT होंगे फॉर्मूला की आएगा I RMS स्केयर R कैपिटल T, क्योंकि टाइम सेम लेना, यदा भी आप टाइम कैपिटल T लै रहे हैं, यदा भी टाइम जो कैपिटल T लै रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ वाली टर्म तो आ वाली टर्म बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो की करांगे आप फिर I RMS स्केयर R T इज इक्वल टू I नॉट स्केयर R T अपॉन 2, RT कैंसल, so I RMS square is equal to I naught square upon 2, taking square root on both sides, I RMS is equal to I naught upon under root 2। क्लियर, अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा आ वो आंसर आ जाएगा। सो यदी वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 नहीं होंगी, ये आप ओवर अ कंप्लीट साइकिल ही करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी आ, हीट एनर्जी आ, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नैगेटिव हाफ साइकिल नाल उहदे ते कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हें जिन्नी हीट प्रोड्यूस करनी है उन्नी ही करनी। सिमिलरली तुसीं RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कड्डोगे, फर्क सिर्फ की है जिथे I है उत्थे V अपॉन R पुट करी जाओ। ठीक है, ये तुसीं खुद सॉल्व करके देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी तुहानूं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम तरीके नाल है, बस I नूं V अपॉन R च चेंज करना है। जो तुम इतने I स्केयर की जगह V अपॉन R पुट करोगे तो की आ जाएगा V स्केयर अपॉन R स्केयर, एक R कैंसल हो जाना है, आ वाले R दे नाल एक R कैंसल हो जाना है, और जो R कैंसल हो जाएगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा तुहाडे को। फिर V की वैल्यू पुट करो, V नॉट साइन ओमेगा T दा स्केयर, V नॉट स्केयर अपॉन R वखरा आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्केयर ओमेगा T, बाकी V नॉट स्केयर अपॉन R बाहर कढ़ लो तो साइन स्केयर की इंटीग्रेशन कर दो जिदा पिछले केस च की है। सो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आने तो बाद फिर हीट प्रोड्यूस कड्डो DC दे करके। ठीक है, I RMS स्केयर RT, I RMS की जगह की पुट करो V RMS अपॉन R, वह स्केयर आ, इस करके V RMS का भी स्केयर हो गया तो R का भी स्केयर हो गया, इंटू R इंटू T हो गया, एक R इत्थे कैंसल हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 इक्वेशन तो 2 इक्वेशन बराबर होनी चाहिए है, क्योंकि जिन्नी हीट मीन जी है, जिन्नी हीट स्टडी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है उन्नी ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जी है वो प्रोड्यूस कर रही है। सो आंसर विल बी द सेम, I RMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2, V RMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये आप फुल साइकिल ते कढ़नी है, मैं दोबारा दसदी पई हाँ, क्योंकि जी हीट प्रोड्यूस होंगी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट, बट mean value depends upon positive and negative half cycle, because then the total of mean value of AC over a complete cycle will be 0, but RMS value over a complete cycle is not 0.